हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसटी जनरल के टेस्ट प्रिपरेशन के बारे में, और इसमें जितने भी सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर हर एक सब्जेक्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी हम कवर करेंगे। जैसे कि हमारी पिछली वीडियो में हमने डिस्कशन की थी कि खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एसएसटी जनरल की, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री की, फिजिक्स मैथ्स की और एसएसटी आईटी की पोस्ट को अनाउंस किया है। तो उसी सिलसिले में आज हम एसएसटी जनरल की प्रिपरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। बट कीप इन योर माइंड दैट ऑल ओवर दिस डिस्कशन विल बी बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। वो हम इसलिए बोल रहे हैं कि पहले जितने भी एसएसटी के टेस्ट हुए हैं तो वो या तो ईटा वाले कंडक्ट करते थे और या फिर एनटीएस वाले उससे पहले कंडक्ट करते थे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन इज़ कंडक्टिंग दीज टेस्ट। तो इसीलिए उन्होंने ऑफिशियल अपना कोई सिलेबस या टेस्ट पैटर्न को अभी तक पब्लिश नहीं किया, और जब भी वो करेंगे तो हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेंगे। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो अभी से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक गाइडलाइन है कि वो कैसे अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं और किस डायरेक्शन में वो तैयारी करके ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स इसमें इंग्लिश है। इंग्लिश हमारे पास यूजुअली 60% टू 65% होता है, लेकिन जैसे हमने बात की कि अभी इसके वेटेज का कोई एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसका वेटेज कम भी हो जाए तो 50 या 40-45% तक रहेगा। तो इंग्लिश का वेटेज एसएसटी जनरल में काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद पेडागोजी को इंक्लूड किया गया है, जनरल साइंस है, जनरल मैथ्स है, पीएस है, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़ है और उर्दू है। तो आइए डिस्कस करते हैं इनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी। सबसे पहले इंग्लिश है। तो इंग्लिश की प्रिपरेशन आप लोगों ने कहाँ से करनी है? क्लास 9 और 10 की जो बुक्स है उसको आप लोगों ने थॉरली रीड कर लेना है, इन डेप्थ उसकी रीडिंग कर लेनी है। जो लास्ट में वोकेबलरी मेंशन होती है आप लोगों ने वो वोकेबलरी पढ़ लेनी है, उसमें जितना भी ग्रामर है वो ग्रामर आप लोगों ने पढ़ लेना है, और बाकी भी जितनी चीज़ें हैं तो आप लोगों ने वो बिल्कुल याद कर लेनी है। और अगर आप लोगों की बेस कमज़ोर है तो आप क्लास 8 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 8 से लेकर 10 तक आप लोगों ने इसके लिए बुक्स पढ़ लेनी है। फिर इसके बाद एक्स्ट्रा जो है तो हमने क्लास 11th और 12th जो एफएफएससी की किताबें हैं इंग्लिश की वो भी हमने पढ़नी है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और हमने यहाँ पर कोई भी चांस मिस नहीं करना कि यहाँ से थोड़ा बहुत भी अगर आ जाए तो हम फिर वो एमसीक्यूज़ या वो क्वेश्चन सॉल्व ना कर सके। तो हमने ये बुक्स भी देखने हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करना है, जो नाउन है, प्रोनाउन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर लेनी है। मतलब फिर इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ये नहीं कि डेफिनीशन हमें आता है, इसके यूजेस को भी देखने हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ यूज़ होगी। फिर वोकेबलरी है तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है। यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया कि क्लास 9-10 में जो लास्ट में वोकेबलरी होती है तो वो काफ़ी है, उनके हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देख लेने हैं। फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर को हमने स्टडी कर लेना है कि मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेज या एक सेंटेंस किस तरह बनता है। उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। तो मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज है इंग्लिश में, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो वो सारे आप लोगों ने देख लेने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर मतलब आप लोगों ने सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये सारी चीज़ें कवर कर लेनी है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन आप लोगों ने जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो सारी चीज़ें कवर कर लेनी है। तो यहाँ पर आप लोगों का टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कवर हो जाएगा। इसके बाद टेंसेस है, तो ऑफ कोर्स ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक है, आप लोगों ने ये भी सीखने हैं जो टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और ये सारी इसके फिर जो टाइप्स हैं और इसमें कौन कौन से वर्ब्स, फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं, वो सारे आप लोगों ने यहाँ पर कवर कर लेने हैं। इसके बाद पंक्चुएशंस हैं, तो आप लोगों ने पंक्चुएशंस जो रमूज़े औकाफ इसको बोलते हैं तो आप लोगों ने वो कवर कर लेना है। फुल स्टॉप क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, और ये सारी जो जितने भी मार्क्स हैं ये आप लोगों ने कवर कर लेने हैं और इसके यूजेस भी देख लेने हैं कि ये हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद आर्टिकल्स हैं, आप लोगों ने कवर कर लेने हैं। ए, एन एंड दी है, डेफिनेट आर्टिकल है, इसमें इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, ये सारे आप लोगों ने कवर कर लेने हैं और इसके यूजेस भी देख लेने हैं कि ए आर्टिकल कहाँ पर यूज़ होता है, एन कहाँ पर यूज़ होता है, दी आर्टिकल कहाँ पर यूज़ होता है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, तो ये आप लोगों ने थॉरली पढ़ लेना है। इसके कुछ 11 या 12 रूल्स हैं, तो आप लोगों ने ये चीज़ें कवर कर लेनी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि सेंटेंस में जहाँ पर भी सब्जेक्ट आता है उसका एग्रीमेंट हमेशा वर्ब के साथ होता है। लेट्स सपोज आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सो द वर्ब यूज्ड इन दैट सेंटेंस विल आल्सो बी अ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल यूज़ हुआ है तो जो वर्ब है वो भी किसी भी सेंटेंस में हमारे पास फिर प्लूरल ही यूज़ होगा। तो ये सारे जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं 11 या 12 हैं, ये आप लोगों ने देख लेने हैं। फिर इसके बाद वॉइसेस है, वॉइसेस मीन्स जो एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है, ये चीज़ें भी आप लोगों ने देख लेनी है कि कैसे हम एक सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में हम ट्रांसफ़र करते हैं या इसको चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने। फिर इसके बाद नरेशन है, तो नरेशन में आता है
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आप लोगों ने कवर कर लेने हैं कि कैसे एक सेंटेंस डायरेक्ट फॉर्म में है तो उसको हम इनडायरेक्ट में, और कैसे इनडायरेक्ट में है तो उसको हमने डायरेक्ट में चेंज करना है। वो सारे रूल्स रेगुलेशंस आप लोगों ने डीपली पढ़ लेने हैं, फिर उसके प्रैक्टिस भी कर लेनी है। फिर इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, जितने भी कैन, कुड और जितने भी वर्ब्स हैं जो पॉसिबिलिटी को, परमिशन को, ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आप लोगों ने थॉरली पढ़ लेने हैं। उसके बाद फिर क्लॉजेज हैं एंड टाइप्स ऑफ क्लॉजेज हैं, तो आप लोगों ने क्लॉज को पढ़ लेना है, और क्लॉज के जितने भी मेन टाइप्स हैं वो सारी आप लोगों ने पढ़ लेनी है। डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इसके टाइप्स में पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद फ्रेजेस हैं एंड टाइप्स ऑफ फ्रेजेस हैं, तो आप लोगों ने फ्रेजेस को पढ़ लेना है। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस में नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्बियल फ्रेज, ये सारी फ्रेजेस और इसके टाइप्स आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। फिर उसके बाद डिटर्मिनर्स है, ये चीज़ें पढ़ लेनी है। एडवांस पंक्चुएशन जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया, तो फिर एडवांस पंक्चुएशन थोड़ी सी आप लोगों ने डिस्कस कर लेनी है। फिगरेटिव डिवाइसेस आप लोगों ने देख लेने हैं, जितने भी 9, 10, 11, 12 की किताबों में है, मतलब जो सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, इमेजरी है, और इसके साथ आयरनी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। फिगरेटिव डिवाइसेस इसको हम बोलते हैं, ज़्यादातर ये पोइट्री में यूज़ होते हैं। फिर इसके बाद इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस को देख लेना है, ईडियम्स को पढ़ लेना है, प्रोवर्ब्स को पढ़ लेना है, और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कवर कर लेनी है। तो आपका इंग्लिश जो कि SST जनरल का मेन पार्ट होता है वो आप लोगों का कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद पेडागोजी है, पेडागोजी को इंक्लूड किया गया है SST जनरल में। तो सबसे पहले ये वाले टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़ने हैं। टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी आप लोगों ने पढ़ लेनी है, और इससे रिलेटेड जितनी भी साइकोलॉजी है, जितनी भी स्टूडेंट लर्निंग है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ लेनी है। तो टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी आप लोगों ने यह टॉपिक कवर कर लेना है। क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन के कैसे क्लासरूम को मैनेज किया जाता है, उसमें डिसिप्लिन रखा जाता है, तो उसकी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं वो सारी आप लोगों ने पढ़ लेनी है। फिर इसके बाद टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन है कि भाई जो चीज़ें हमने टीच की हैं उसकी टेस्टिंग कैसे होगी, इसकी इवैल्यूएशन कैसे होगी, कैसे हम लोग देखेंगे कि हमने जो चीज़ पढ़ाई है वो मौसर है या नहीं है, उसका कुछ स्टूडेंट पर असर है, उन्होंने कुछ सीखा है या नहीं सीखा। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं वो आप लोगों ने पेडागोजी के सेक्शन में पढ़ लेनी है। फिर टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन को, करिकुलम डेवलपमेंट को, कैसे करिकुलम की डेवलपमेंट होती है, कैसे कोई करिकुलम बनाया जाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है। एजुकेशनल फिलॉसफी आप लोगों ने पढ़ लेनी है। अब ये कोई आप लोगों ने फुल एज अ सब्जेक्ट इसको तैयार नहीं करना कि भाई ये सारी चीज़ें आप लोगों ने मतलब जो PhD लेवल है उस तक तैयार करनी है, लेकिन पेडागोजी में इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशनल साइकोलॉजी है, तो इसमें जो मेन फिगर्स हैं वो कौन कौन से हैं, किन शख्सियात ने इसमें ज़्यादा काम किया है, और फिर इसके जो बेसिक्स है तो बस वो चीज़ें हमने पढ़ लेनी है। फिर इसके बाद असेसमेंट टेक्निक्स हैं, जो असेसमेंट होती है, एंड लेसन प्लानिंग के लेसन जो बनाया जाते हैं उससे पहले जो प्लानिंग होती है वो किस तरह होती है, कैसे कोई लेसन हमने तैयार करना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कवर कर लेनी है। और कैसे कवर करनी है मैंने आपको बता दिया है कि जिन लोगों ने इसमें ज़्यादातर काम किया है वो देख लेने हैं, इसके बेसिक्स आप लोगों ने देख लेने हैं। आप लोगों ने देख लेने हैं कि भाई ये जो टेक्निक है ये टीचर्स सेंटर्ड है या ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। तो पाकिस्तान में जितनी भी पेडागोजी यूज़ होती है तो वो ज़्यादातर स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। इसके बाद जनरल साइंस है, तो जनरल साइंस का वेटेज तकरीबन 10 to 15% होता है। क्लास 7, 8, 9 और 10th की बुक्स जो हैं गवर्नमेंट की वो आप लोगों ने पढ़ लेनी है। अब 9, 10th की बुक्स जो हैं तो वो तो स्पेसिफाइड बुक्स होती हैं, यानी कि बायो फिजिक्स केमिस्ट्री होती है, तो इसीलिए मेनली वी विल रिलाई ऑन दीज 2 बुक्स। क्लास 7 और 8 की जितनी भी जनरल साइंस है वो सारी हम लोगों ने डीपली पढ़ लेनी है। लेकिन याद रखना है कि हर एक सब्जेक्ट में हमने गवर्नमेंट की किताबें पढ़नी है, किसी प्राइवेट सेक्टर की या ऑर्गेनाइजेशन की किताबें हमने नहीं पढ़नी। फिर इसके बाद 4 नंबर है जनरल मैथमेटिक्स। तो जनरल मैथमेटिक्स में क्लास 7, 8 और 9th 10th की बुक्स हम लोगों ने पढ़ लेनी है। लेकिन अगर हम 7th 8 से स्टार्ट लेते हैं तो ज़्यादातर जो बेसिक्स हैं हमारे वो कवर हो जाते हैं। यहाँ पर हमने सेट्स एंड मैट्रिसेस को कवर करना है, फैक्टराइजेशन को, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के जितने भी फार्मूलाज हैं, इससे रिलेटेड आंसर्स हैं कि कैसे हम इन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने थॉरली पढ़ लेनी है। एवरेज एंड परसेंटेज के क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आते हैं कि भाई इतने बंदे इतने टाइम में इतना काम करते हैं तो कितने बंदे उसी टाइम में इतना काम मुकम्मल करेंगे। तो इसी तरह के जितने क्वेश्चंस होते हैं वो टाइम एंड वर्क में आते हैं। पार्टनरशिप एंड एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पार्टनरशिप के लिहाज से कि 2 बंदों ने इतने पैसे लगाए, इसके 30% है, दूसरे के 70%, इतना मुनाफा हुआ तो इसके कितने बने और दूसरे के कितने बने। या फिर एज रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप लोगों ने पढ़ लेनी। LCM आप लोगों ने लीस्ट कॉमन फैक्टर्स को, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक जो डिजिट होता है या ज़्यादा डिजिट्स के फिर होते हैं वो कैसे फाइंड आउट करने हैं वो आपने देख लेने हैं डिटेल के साथ। फिर अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने कवर कर लेने हैं। तो यहाँ पर आप लोगों की जनरल मैथमेटिक्स कवर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है 5th नंबर पर पाकिस्तान स्टडीज़ PS। तो यहाँ पर हमने क्लास 7, 8, 9 और 10th की बुक्स को कवर करना है। यहाँ पर ये
आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा कि जितनी भी सारी बुक्स हैं इसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको बता दें कि ये 16 स्केल की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, इतनी कोई ज़्यादा प्रेस्टीजियस जॉब भी नहीं है जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में या बाकी सेक्टर्स में, लेकिन ये टीचिंग में अच्छी जॉब्स हैं, 16 स्केल की जॉब हैं। और अगर आप लोग ये हासिल करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये मेहनत करनी होगी। हम आपको बता रहे हैं मेहनत करना आप लोगों का काम है, काम आप लोग खुद करोगे, रास्ता हम आप लोगों को दिखाएंगे। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आप लोगों ने कवर कर लेना है। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को मोहम्मद बिन कासिम से लेकर 1947 तक, फिर 1947 से लेकर 2025 तक आप लोगों ने इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देख लेना है। फिर जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान है तो उसको देख लेना है। कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान को आप लोगों ने देख लेना है, जो 3 कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनको ज़्यादातर देख लेना है। कॉन्स्टिट्यूशंस हमने इन डेप्थ नहीं पढ़ने, उनके बारे में पढ़ना है कि फॉर एग्जांपल 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान का ऑफिशियल नाम क्या था, फिर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, इसी तरह ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन कब एब्रोगेट हुआ, कब ख़त्म हुआ, कब जो है तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई किया गया थ्रू आउट द कंट्री। तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में आप लोगों ने पढ़ लेनी और इसमें जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो भी कवर करनी है। फिर जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो भी हमने कवर करने हैं, जो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है और फिर पाकिस्तान अफेयर्स जो हैं, मतलब हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में मोहम्मद बिन कासिम 712 से लेकर आप लोगों ने 1947 तक इंपॉर्टेंट इवेंट्स जिस तरह क्रिप्स मिशन हो गए और कायद आज़म के 14 पॉइंट्स हो गए, तहरीक खिलाफत हो गई, ये सारी जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं ये आप लोगों ने देख लेनी है। और फिर पाकिस्तान अफेयर्स में ये जो हमने डिस्कस किया, ये हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान अफेयर्स में आप लोगों ने 1947 से लेकर 2025 तक आप लोगों ने ये सारे इवेंट्स जो हैं तो वो पढ़ लेने हैं। तो ये हमारा कवर हो जाएगा पाकिस्तान स्टडीज़। फिर इसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ है, तो इस्लामिक स्टडीज़ में वही जो गवर्नमेंट की बुक्स हैं 7, 8, 9, 10 की वो हमने पढ़ लेनी है। अच्छा, 7, 8 की बुक्स पढ़ने का फ़ायदा ये है कि हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड भी मिल जाएगा और थोड़ी सी हमारी बेस जो है तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो जब हम 9, 10 की बुक्स पढ़ेंगे तो हमें उसमें फ्लुएंसी नज़र आएगी और हम वो हमारी थॉट पिकिंग जो होगी तो वो ज़्यादा होगी, हम उस बात को ज़्यादा सही तरीके से समझ सकेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर बेस बना हुआ होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने टॉपिक्स कवर करने हैं, इस्लामिक बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस को, पिलर्स ऑफ इस्लाम जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है उसको, हदीथ बुक्स जितनी भी 5 किताबें हैं हदीसों की वो आप लोगों ने कवर कर लेनी है, उसके बारे में जितनी भी नॉलेज है वो आप लोगों ने हासिल कर लेनी है। फिर गज़वात के बारे में जो इंपॉर्टेंट गज़वात मेंशन्ड है वो आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं, गज़वे बदर को, उहद को, तबूक को और सारी जितनी भी गज़वात हैं। और फिर लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद को आप लोगों ने डिस्कस कर लेना है, वो थॉरली आप लोगों ने कवर कर लेना है, उनकी जो ज़िंदगी थी वो आप लोगों ने कवर कर लेनी है, हिजरत कब हुई, कब पहली वही नाजिल हुई और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कवर कर लेनी है। लास्ट में है हमारे पास उर्दू, तो उर्दू में फिर वही बुक्स रिकमेंडेड हैं, गवर्नमेंट बुक्स क्लास 7, 8, 9 और 10 की, वही 7, 8 हमें बेसिक देगी और 9, 10 जो है तो आप लोगों ने इसका ग्रामर ज़्यादातर देख लेना है। 9 और 10 में आप लोगों ने ग्रामर देख लेना है। इसके अलावा आप लोगों ने ये भी देखना है कि ये जो गज़ल है या नज़म है ये किसने लिखी है, इसके शायर कौन है। कभी कभार वो शेर भी दे देते हैं कि इसका शायर कौन है, तो वो फिर हमने मेंशन करना होता है। अब यहाँ पर आप लोगों ने रमूज़ औकाफ़ को देख लेना है, सक्ता, ख़त्मा, वक्फ़ा, ये जितने भी रमूज़ औकाफ़ है। इंग्लिश में भी हमने डिस्कस किया था पंक्चुएशंस को, यहाँ पर उर्दू में भी आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देखनी है। फिर नज़म और गज़ल में क्या फ़र्क है, ये चीज़ें आप लोगों ने नोट कर लेना है। तशबीह जो है, इस्तिआरा है, मजाज मरसल है, किनाया है, ये सारी जो फिगरेटिव डिवाइसेस हैं जिस तरह हमने इंग्लिश में कहा, तो ये सारे आप लोगों ने कवर कर लेने हैं। तशबीह क्या होता है, मजाज मरसल क्या होता है, इस्तिआरा क्या होता है, किनाया क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद मुहावरा और रोज़मर्रा में फ़र्क क्या होता है, और जो डेली रूटीन में मुहावरे और जो रोज़मर्रा सेंटेंस के जुमले इस्तेमाल होते हैं, सेंटेंसेस, वो हमने देख लेने हैं कि वो कौन से हैं। तो ये हमने डिटेल डिस्कशन की एसएसटी जनरल की प्रिपरेशन के बारे में। हमने सबसे पहले तमाम सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया और फिर उसके बाद एक एक सब्जेक्ट को हमने थोरोली डिस्कस किया, इन डेप्थ उसकी हमने एनालिसिस की कि कौन कौन से टॉपिक्स हम उसमें देखेंगे तो हमारे ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस हैं। लेकिन फिर लास्ट में आपको बता दें कि ये चीज़ें ऑफिशियल KPPSC ने अपलोड नहीं की, क्योंकि ये पहली मरतबा है कि SST की जो पोस्ट हैं उसके लिए एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं KPPSC वाले, कमीशन वाले, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन वाले एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं। तो हमें कुछ वो ऑफिशियल पता नहीं है इन चीज़ों का अभी, और जैसे ही वो सिलेबस को अपलोड करेंगे तो हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तब तक के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास इस प्रिपरेशन के लिए कोई भी पॉइंट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।